हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 8वीं की इस वर्ष की जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें हिंदी का पेपर किस प्रकार आएगा। RSCERT द्वारा इसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है। तो अपन देखते हैं कि मॉडल प्रश्न पत्र में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी। तो कक्षा 8 की जो हिंदी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र नमूने का प्रश्न पत्र जो RSCERT है उसने जारी किया है। समय 2.5 घंटे, पूर्णांक 80। तो 80 नंबर का आपका पेपर होगा। सबसे पहले पेपर का जो खंड अ आएगा उसमें पहला प्रश्न आएगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए और ये 15 प्रश्न होंगे एक एक नंबर के। तो आपके खंड अ का पहला प्रश्न जिसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे यानी 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको एक उत्तर सही लिखना है और ये आपके 15 नंबर के 15 प्रश्न होंगे। तो अपन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें अभी पूछा है पहला प्रश्न, पहले का अभी न होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? गर्मी, सर्दी, बसंत और वर्षा। तो अभी न होगा मेरा अंत इस पंक्ति में जो है वसंत ऋतु के लिए कहा गया है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा स, बसंत ऋतु। दूसरा, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? 4 उत्तर दे रखे, मुंगेरिया, गोला, बेलन और लाख। तो इसमें सही उत्तर है अ, मुंगेरिया। लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए मुंगेरिया का प्रयोग किया जाता है। तो अपन लिखेंगे मुंगेरिया अ। तीसरा प्रश्न, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है पीयूष, विष, दुग्ध और जल। तो विपरीत यानी विलोम शब्द। तो अमृत का विलोम शब्द जो है वो है विष, ब। तो ब भरेंगे अपन। चौथा प्रश्न, चौथा जो प्रश्न है वो है प्रत्यूष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। प्रातःकाल, सायंकाल, दोपहर और अर्धरात्रि। तो प्रत्यूष का मतलब होता है प्रातःकाल। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा अ, प्रत्यूष यानी प्रातःकाल। फिर है प्रश्न नंबर 5, बादल को किस बात से चिढ़ थी? लाख की चूड़ियों से, कांच की चूड़ियों से, रबड़ की चूड़ियों से और लोहे की चूड़ियों से। तो बादल को जो है कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब। बस तो फर्स्ट क्लास है वाक्य में विशेषण है। तो इसमें बस तो फर्स्ट क्लास है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास विशेषण विशेष्य का संबंध है। तो यह क्लास जो है उसकी विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो फर्स्ट है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब, फर्स्ट। क्लास की विशेषता बता रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट अपना विशेषण हो गया। तो अपन भरेंगे ब। हम भिखमंगों की स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कविता की इस पंक्ति को पूरा कीजिए। बस्ती में, गांवों में, गलियों में, दुनिया में। तो इसमें दुनिया में सही उत्तर होगा अपना द। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो ये था अपना 7वां प्रश्न। आगे देख लेते हैं 8वां प्रश्न है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है? तो तमिल में चिट्ठियों को काडिद कहा जाता है, काडिद। 4 उत्तर देंगे, पत्र, कागद, उत्तरम, काडिद। तो तमिल में चिट्ठियों को काडिद कहा जाता है। सही उत्तर होगा अपना द, काडिद। तमिल में चिट्ठियों को काडिद कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, रविह प्लस इंद्र, रवे प्लस इंद्र। तो इसमें जो है रविंद्र में छोटी और छोटी मिलके बड़ी बन रही है। तो यह हो जाएगा रवि प्लस इंद्र, ब सही उत्तर होगा अपना। रवि की वी की मात्रा जो आएगी छोटी आएगी और ई भी छोटा आएगा। तो रवि प्लस इंद्र, ब सही उत्तर होगा रविंद्र। 2 शब्दों के मिलने से क्या बनता है? समास, कारक, विशेषण और संज्ञा। तो 2 शब्दों के मिलने से अपन को मालूम है कि 2 शब्दों के मिलने से समास बनता है। अपन पढ़े हैं तो अपन लिख देंगे समास। 2 शब्दों के मिलने से क्या बनता है? समास। अ अपना सही उत्तर है समास। चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? दाना, तिनका, कीट और पत्ती। तो यहाँ सही उत्तर है अपना ब, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था, ब अपना सही उत्तर है। तो ये था प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12, जहां मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? बड़बा, जड़बा, दड़बा, अड़बा। तो मुर्गियों को जहां रखते हैं उसको दड़बा बोलते हैं, दड़बा। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना स, दड़बा। नैनन के जल सो पग धोए पंक्ति में किसने पैर धोए? तो इसमें सुदामा ने श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण ने सुदामा के, द्वारपाल ने सुदामा के, द्वारपाल ने श्री कृष्ण के। तो यहाँ जब सुदामा श्री कृष्ण के घर पे जाता है तो श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए थे। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए।
पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु। तो पुडुकोट्टई जो है वो तमिलनाडु का एक जिला है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा द तमिलनाडु। गौरैया की टोपी में कितने फुंदने थे? गौरैया की टोपी में कितने फुंदने थे? 2, 5, 7 और 10। तो यहाँ अपनी किताब के आधार पर इसका जो उत्तर होगा वो 5, उसमें 5 फुंदने थे, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब 5। तो ये था अपना पहला प्रश्न, जिसमें 15 नंबर के आपके एक नंबर के 15 प्रश्न आएंगे। इनको आपको हल करना है, 4 उत्तर में से एक उत्तर छांट के लिखना है। दूसरा प्रश्न जो आएगा आपके वो रिक्त स्थान से संबंधित आएगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों की पूर्ति सही शब्द चुनकर कीजिए। तो यहाँ कुछ आपको शब्द दे रखे हैं, पोट्री, दुपटी, अंत, प्रत्यूष, धाम, बिवाइन और स्वप्न। तो ये 7 नंबर का प्रश्न आएगा। 7 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको सही शब्द छांट के भरना है। अभी न होगा मेरा, तो इस पंक्ति में पूरा करने के लिए अंत आना चाहिए, तो अपन अंत लिखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत। मैं ही अपना मृदुल कर स्वप्न, दूसरे में जो आ रहा है इसमें से अपन छांट के भरेंगे तो स्वप्न भरा जाएगा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। जगह एक मनोहर, प्रत्युष मनोहर, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा इसमें तीसरे में प्रत्युष भरेंगे। जगह एक प्रत्युष मनोहर। धोती फटी सी लटी दुपटी, पाठ में आया लटी दुपटी, तो लटी के बाद दुपटी भरेंगे, तो अपना पूरा वाक्य हो जाएगा धोती फटी सी लटी दुपटी। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम भरेंगे तो पूरी लाइन हो जाएगी पूछत दीन दयाल को धाम। ऐसे बेहाल सो पंग कंटक जल लागे पुनि जोए, बिवाइन, तो यहाँ बिवाइन भरेंगे तो अपनी पूरी लाइन हो जाएगी ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लागे पुनि जोए। कांख में चापी रहे तुम पोटरी, इसमें पोट्री भरेंगे। तो इस प्रकार ये दूसरे के जो 7वां प्रश्न है, रिक्त स्थान के 7 प्रश्न आपके आएंगे, तो वो अपन ने समझे हैं। प्रश्न आपके दूसरे आ सकते हैं, लेकिन पेपर का जो पैटर्न होगा वो यही रहेगा। तो इनका आप बार बार जो है अपनी पाठ्य पुस्तक में जो खाली स्थान के प्रश्न हैं उनका भी आप अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 जो आएगा वो सही और गलत वाला आएगा। इसमें 6 प्रश्न आएंगे, 6 नंबर के होंगे, 1-1 नंबर का 1-1 प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। तो ये बात सही कही गई है, तो अपन इसको सही राइट का निशान लगाएंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म नहीं मानता है, ये बात गलत है। भारतवर्ष में कानून को धर्म माना जाता है, तो ये गलत है, तो इसको गलत कर देंगे। तीसरा प्रश्न, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो अपनी पाठ्यपुस्तक में ऐसा आया है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा गया है पाठ्यपुस्तक के आधार पर, तो ये सही है, तो यहाँ लिख देंगे सही। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था, बिल्कुल गलत, दुखी नहीं था, वो खुश था, हंस रहा था मन ही मन। आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता है, राइट, ये भी सही कहा गया है, तो राइट करेंगे। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है, बिल्कुल सही, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहते हैं, राइट। तो ये तीसरे के 6 प्रश्न अपन ने देखे हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 4, और प्रश्न नंबर 4 जो प्रश्न आएगा आपके वो पर्यायवाची शब्द लिखने का आएगा। इसमें आपको 4 शब्द दिए गए होंगे, उनके 2-2 पर्यायवाची लिखने होंगे। ये 4 नंबर का प्रश्न होगा। तो इसमें अपन को दे रखे हैं, पहला चंद्रमा, तो चंद्रमा के 2-2 पर्यायवाची लिखने हैं, तो चंद्रमा का शशि, चांद, ये 2 पर्यायवाची आप लिख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पर्यायवाची, उसमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। पुष्प, पुष्प के 2 पर्यायवाची सुमन, प्रसून, इस प्रकार से लिख सकते हैं। भ्रमर, भोरा, अली, शंठपद और बहुत सारे हैं इसके। इसी तरह सूर्य, सूर्य के 2 पर्यायवाची भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर, कई तरह के इनके पर्यायवाची है। तो आपको जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो भी याद कर लेने। कोई 4 शब्द के पर्यायवाची आपको पूछे जाएंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो आपको 2 खंड दे रखे, कुछ वाक्यांश इधर है, कुछ इधर से उधर मिलाना है। हम दीवानों की मस्ती का आलम आए बनकर हम धूल उड़ाते, इधर दे रखा जहाँ चले उल्लास अभी क्या हस्ती साथ चला, तो अपन मिलाएंगे हम दीवानों की क्या हस्ती, तो इसको मिलाना है हम दीवानों की क्या हस्ती। मस्ती का आलम साथ चला, आए बनकर उल्लास अभी, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो इस प्रकार आपको वाक्यांश को सही मिलाना है। ये था अपना प्रश्न नंबर 5। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें आपको जो है पूरा एक वाक्यांश दिया गया, उसके लिए आपको एक शब्द लिखना जो उसका समानार्थी होगा। ये भी 4 नंबर का 4 प्रश्न आएंगे इसमें। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो वस्तु के बदले वस्तु लेने देने को अपन विनिमय कहते हैं, विनिमय। तो यहाँ आप लिखेंगे विनिमय। कई वर्षों पुराना, और कई वर्षों पुराना को अपन बोलते हैं प्राचीन, तो यहाँ आप एक शब्द लिखेंगे प्राचीन। सरलता से मिलने वाला या सरलता से मिल जाना, और सरलता से मिल जाने वाले को अपन कहते हैं सुलभ, तो यहाँ भी आप भरेंगे सुलभ। 100 साल,
और 100 साल को एक शब्द में शताब्दी कहते हैं, तो अपन लिखेंगे शताब्दी। तो इस प्रकार आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा। छठा प्रश्न, इसको भी आपको देखना है। अब आ जाता है आपके पेपर का खंड ब, और खंड ब में आपको जो भी प्रश्न आएंगे उनके उत्तर 20-30 शब्दों में देने हैं। प्रश्न नंबर 7वां, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर क्यों नहीं करना चाहिए। 2 अंक का प्रश्न है, तो अपनी पाठ्यपुस्तक के जो पाठ आया है उसके आधार पर अपन इसका आंसर लिखेंगे कि शाम वाली बस टूटी फूटी थी, वह कहीं पर भी रुक सकती थी, इससे यात्रा पूरी होना संभव नहीं था, दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफर नहीं करना चाहिए। 8वां प्रश्न, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो आपको अलग अलग ऋतु अच्छी लग सकती है, लेकिन मैंने मेरे हिसाब से लिखा है कि हमें बसंत ऋतु अच्छी लगती है। और क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि बसंत ऋतु में जो मौसम होता है वो अच्छा रहता है, न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, और इसमें चारों तरफ प्रकृति जो है हरियाली ले लेती है, पेड़ों पर नए नए पत्ते निकल आते हैं, इसलिए ये बसंत ऋतु मुझे अच्छी लगती है। तो आप भी इसका आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके 2 मुहावरे आएंगे, उन 2 मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, और वाक्य में प्रयोग तभी कर पाएंगे जब उन मुहावरों का अर्थ आपको मालूम होगा। 9-2-11 होना, 9-2-11 होने का मतलब भाग जाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग ये हो जाएगा कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। आँखों का तारा बहुत अधिक प्रिय, तो राम अपनी माँ की आँखों का तारा है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10, ये आपके उपसर्ग से संबंधित आएगा। प्रश्न नंबर 10 उपसर्ग का होगा, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। प्र उपसर्ग लगाकर 2 नए शब्द बनाइए। तो मैंने प्र के बाद बल और लगाया, तो प्रबल नया शब्द बन गया प्रबल। प्र और बल, प्रबल, प्रबल। इस प्रकार से प्र और गति, प्रगति। तो आपको भी प्र उपसर्ग लगाकर या और कोई दूसरा उपसर्ग देकर वो नए शब्द बनाने के लिए कह सकता है। तो 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसका भी आप अभ्यास करें। आगे देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 11, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। पिछले 2 साल से कोरोना हमें काफ़ी परेशान किया है कोरोना ने, और इसके बचाव के उपाय अपन जानते हैं। एक तो नियमित रूप से मास्क पहनना, जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क पहनना, और दूसरा दिन में 4-5 बार साबुन से हाथ धोना। इनके अलावा भी और उपाय है, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहना, बार जो है सैनिटाइज़र का, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर सैनिटाइज़र का उपयोग करना। तो इसमें से कोई भी आप 2 उपाय लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, तो अपने को ध्यान है कि गाड़ी चलाते समय पहली सावधानी हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे तो हेलमेट, और कार चला रहे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, पहली सावधानी। दूसरा, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी बाईं ओर चलना, देखकर सड़क पार करना, ऐसे जो नियम हैं वो। और तीसरा, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए। तो इन 3 सावधानियों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये था प्रश्न नंबर 12। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है। तो क्यों कहा गया है, क्योंकि साइकिल चलाने में कम खर्चा होता है, क्योंकि साइकिल में कोई खर्चा आता नहीं है, आसानी से चलाया जा सकता है। साइकिल को चलाना भी आसान है, और प्रदूषण भी नहीं करती है। साइकिल में कोई पेट्रोल डीजल भरा नहीं जाता है, इसलिए वो प्रदूषण भी नहीं करती है, और गरीब व्यक्ति भी खरीद सकता है। तो इसलिए साइकिल की सवारी को विनम्र की सवारी कहा गया है। प्रश्न नंबर 14, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो कामचोर कहानी हमें संदेश देती है कि हमें बच्चों को छोटे छोटे कार्य स्वयं करने चाहिए। तो ये संदेश मिलता है कामचोर कहानी से कि बच्चों को छोटे छोटे कार्य स्वयं करने चाहिए, घर के छोटे मोटे काम के लिए नौकरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घर के अगर छोटे मोटे कोई काम है तो उसके लिए हमको नौकरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, और हमें अपने जीवन में स्वावलंबी बनना चाहिए, यानी अपना काम स्वयं करने वाला बनना चाहिए। तो ये था प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15 से 17, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 नंबर का आपको गद्यांश आएगा, तो उसमें अपठित गद्यांश आएगा जो आपकी पुस्तक का नहीं होगा, उसको पढ़ के उत्तर देना है। तो पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी बहती थी, और ये पूरा गद्यांश है। इसमें पहला प्रश्न देर का 15वां, नदी कहाँ पर बहती थी। तो इस गद्यांश में आया, देखो, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत की अंधेरी घाटियों में। नदी कहाँ बहती थी, तो नदी पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। 16वां प्रश्न इसी गद्यांश के ऊपर आश्रित है, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी। लास्ट में आया ये, जहाँ नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के जाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो 16वें का उत्तर हो जाएगा अपना दूध के जाग सी सफ़ेद, और इसी में से उत्तर बनाएंगे अपन, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें दूध के जाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। प्रश्न नंबर 17,
शोर मचाना शब्द का अर्थ बताइए। तो शोर मचाना अपन ने पढ़ा है हिंदी में, शोर मचाना का मतलब होता है आवाज़ करना, तो अपने इसका अर्थ हो जाएगा आवाज़ करना। प्रश्न नंबर 18, नीचे दिए गए पद्यांश पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। शीस पगा न जंगा तन में प्रभु जाने को वही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अहू पाए उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो बसुदा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। तो ये कृष्ण और सुदामा वाले पाठ में से आया, तो इसका भावार्थ हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 और 18 का भावार्थ अपन लिख रहे हैं कि सुदामा जब श्री कृष्ण के महल पर जाते हैं तो सुदामा की शारीरिक बनावट का वर्णन जो है इस पद्यांश में किया गया है। सुदामा के हाथ पैर कमजोर हैं, वह किसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी धोती फटी हुई है, वो आपके महल को ध्यान से देख रहे हैं। तो जब द्वारपाल जाके अंदर कहता है कि वो जो है जो व्यक्ति आया है उसके हाथ पैर कमज़ोर हैं, किसी गांव के रहने वाले लग रहे हैं, उनकी धोती फटी हुई है और वो आपके महल को ध्यान से देख रहे हैं और वो आश्चर्यचकित हैं, और एक गरीब ब्राह्मण आपसे यानी दीनदयाल से यानी श्री कृष्ण से आपसे मिलने की कह रहे हैं और वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ था। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 19। ये आपके पेपर का खंड स और खंड स में प्रश्न नंबर 19 और 20। तो इसमें प्रश्न आया है, प्रश्न नंबर 19 आया है कि निम्नलिखित में से किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखिए। मेहनत का फल मीठा होता है और जैसे को तैसा। तो आपने इतनी कहानियाँ पढ़ी है, उसमें से कोई कहानी लिख दीजिए। मेहनत का फल मीठा होता है, तो इसमें आपको वो किसान और उसके 4 बेटों वाली कहानी आप लिख सकते हैं। जैसे को तैसा, इसमें कौए और सारस वाली कहानियाँ आप लिख सकते हैं। तो ये था प्रश्न नंबर 19। अब है प्रश्न नंबर 20। स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक जी को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है और इसके अथवा प्रश्न है विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो ये थोड़ा कठिन रहेगा आपके लिए, तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना आसान रहेगा। तो अपन ने प्रार्थना पत्र का अभ्यास किया है। आपको सबसे पहले जहाँ से प्रार्थना पत्र लिखना है उस स्थान का नाम लिख देना है। तारीख आपको 27 अप्रैल 2022, लेकिन आपकी जो परीक्षा हो उस दिन की तारीख आपको डालनी है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक जी राउमावी मावली। तो यहाँ स्थान का कोई नाम नहीं दिया गया है स्कूल का, इसलिए आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे विषय, और उसमें दिया है अपने को प्रश्न में 3 दिवस का अवकाश चाहने हेतु, तो अपना विषय हो जाएगा 3 दिवस का अवकाश चाहने हेतु। फिर महोदय, उपयुक्त विषय में नम्र निवेदन है कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने से, प्रश्न में दिया गया आवश्यक कार्य होने से, तो लिख रहे हैं कि मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य होने से मैं दिनांक 27 अप्रैल 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक विद्यालय नहीं आ सकती हूँ, इसलिए मुझे 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। कष्टार्थ क्षमा। आपकी आज्ञाकारी शिष्या दीपिका। नाम दिया गया है कक्षा 8 और हाजिरी नंबर 20। तो इस प्रकार से आप 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। और इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाना, ये आपके लिए कठिन रहेगा, इसका आप स्वयं अभ्यास करें। अब देखते हैं प्रश्न 21। प्रश्न संख्या 21 है, किसी एक पर निबंध लिखिए और इसमें आपके 3 टॉपिक दिए गए हैं, उसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। पहला दिया हमारा विद्यालय, दूसरा किसी यात्रा का दृश्य और तीसरा स्वच्छ भारत अभियान। तो ये आपके 8 अंक का प्रश्न है। निबंध बड़ा प्रश्न आएगा 8 अंक का, तो इसमें आपको जो भी सरल टॉपिक लगे उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। जैसे मैंने लिया है हमारा विद्यालय, तो हमारा विद्यालय पर निबंध कैसे लिखेंगे इसका अपन अभ्यास कर लेते हैं। हमारा विद्यालय पर निबंध लिख रहे हैं क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको लगभग 8-10 लाइनें आपको लिखनी ही है। तो शुरू करते हैं अपन कि मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मावली में पढ़ता हूँ। तो आपको हमारा विद्यालय पर निबंध लिखते समय पहली लाइन आप ये लिख सकते हैं कि मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मावली में पढ़ता हूँ। फिर दूसरी लाइन आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा और सुंदर है। तो आप अपने स्कूल का नाम लिख के फिर दूसरी लाइन में ये आप कॉमन लाइन आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय का भवन बहुत बड़ा और सुंदर है। फिर अगली लाइन लिख सकते हैं हमारे विद्यालय में 15 कमरे हैं। बिल्कुल आप ये लाइन भी लिख सकते हैं कि हमारे विद्यालय में 15 कमरे हैं। फिर अगली लाइन हमारे विद्यालय में 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो आपका विद्यालय बड़ा है, 400 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो ये लाइन भी आप यहाँ लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में 20 अध्यापक है, तो ये लाइन भी आप लिख सकते हैं कि आपके विद्यालय में जितने भी अध्यापक है वो संख्या के साथ आप लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में 20 अध्यापक है, 15 अध्यापक है, सभी अध्यापक हमें अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये भी विद्यालय के निबंध के लिए एक लाइन हो सकती है कि सभी अध्यापक हमें अच्छा पढ़ाते हैं। श्री राम कुमार सिंह, ये हमने काल्पनिक नाम लिया, आप अपने स्कूल के जो भी प्रधानाचार्य हैं उनका नाम लिख सकते हैं। श्री राम कुमार सिंह हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। अगली लाइन फिर हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय एवं एक कार्यालय है। तो आपके विद्यालय में एक पुस्तकालय और कार्यालय है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, और आपके प्रयोगशाला है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। हमारे विद्यालय में एक बड़ा खेल मैदान है।
तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। विद्यार्थी सायंकाल को खेल खेलते हैं, तो खेल के मैदान में विद्यार्थी सायंकाल को यानी शाम को खेल खेलते हैं। हमारा विद्यालय प्राकृतिक दृष्टि से भी सुंदर है, या हमारे विद्यालय में काफ़ी संख्या में पेड़ पौधे हैं, हमारे विद्यालय में छोटा बगीचा है, ये भी इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव अच्छा रहता है, हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम सदैव 100% रहता है, अच्छा रहता है, और मुझे मेरा विद्यालय बहुत पसंद है। तो इस प्रकार आप जो है हमारा विद्यालय पर निबंध लिख सकते हैं। ये हिंदी का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसको अपन ने हल करने का अभ्यास किया है। आप इसको अधिक से अधिक देखें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करें और इसी के आधार पर अपनी परीक्षा की तैयारी करें ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। आपको पेपर के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।